Hello students, how are you? I am your computer teacher from SBS Public School. Welcomes you for computer class. Today we are going to start our chapter 4 using a mouse. Before starting the chapter, I want to tell you something for students. You can see day by day the coronavirus is increasing in Alwar also. So you have to take care. You have to take the precautions. You have to use the mask and sanitizer. अलवर में आपने देखा वायरस का दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है असर। तो आपको क्या करना है, अपना ध्यान रखना है, आपको मास्क एंड सैनिटाइज़र यूज़ करना है। जब भी आप घर से बाहर जाएं, वेन एवर यू गो आउटसाइड, use mask on your face, okay, and when you come back wash your hands properly, okay, and change your clothes if you can। जब भी आप घर से बाहर जाएं, मास्क चेहरे पर लगाएं और जब घर आएं तो अपने हाथों को अच्छे से धोएं और हो सके तो अपने क्लोथ्स भी चेंज कर लें। ओके our chapter 4 name is using a mouse। you can see here the figures of mouse, okay, you can see one more thing in that figures। आपके माउस में देखिए 3 बटन्स हैं, ठीक है। तो कई माउस में आपके 2 बटन्स भी होते हैं, 3 भी होते हैं, ज़रूरी नहीं हमेशा 2 हो, हमेशा 3 हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो हम बात करते हैं हमारे 2 बटन्स की। ये जो बीच में आपका सेंटर में लगा हुआ है, एक व्हील सा आपको दिख रहा है, उसे छोड़ के हम लेफ़्ट और राइट बटन्स की बात करते हैं। लेफ़्ट बटन एंड द राइट बटन, ओके। सी द नेक्स्ट, लेफ़्ट बटन आपका एंड राइट बटन, ये आपके 2 बटन होते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा माउस में यूज़ करने होते हैं। दीज आर द 2 बटन्स दैट यू हैव टू यूज़ टू मच, ओके। नाउ माउस, द माउस इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस। माउस आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, आपके कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पर पॉइंट आउट करने के लिए काम आता है, क्लिक करने के लिए वर्क करता है। It is an input device that usually contains 2 or 3 push buttons on the upper surface। आपका माउस एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके ऊपर 2 या 3 बटन आपके होते हैं। यू कैन सी इन द फिगर, आपके लेफ्ट एंड राइट बटन के साथ में एक सेंटर में भी बटन है, तो ये आपके 2 या 3 बटन हो सकते हैं, ओके। दीज बटन्स आर यूज टू पॉइंट और सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। इन बटन से हम क्या फंक्शन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को पॉइंट या फिर सेलेक्ट करने का हम वर्क कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट आपका वहाँ मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है तो आप उसे वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं। इनसाइड द माउस देयर इज ए रबर बॉल दैट कैन बी सीन बाय टर्निंग ओवर द माउस। आपके जो माउस में अंदर एक रबर का बॉल होता है, जब भी आप माउस को मूव करवाते हैं तो वो बॉल मूव करता है। उस बॉल के मूवमेंट से ही आपका मॉनिटर की स्क्रीन पर पॉइंटर मूव करता हुआ नज़र आता है। तो आप इसे कैसे देख सकते हैं, माउस को आप जस्ट रिवर्स कर दीजिए, उल्टा करके आप देखेंगे तो आपको वो बॉल भी नज़र आ जाएगी, ओके। दैट इज़ अवर माउस क्लिक, हाउ वी कैन होल्ड अवर माउस एंड हाउ वी कैन क्लिक। आपको माउस कैसे पकड़ना है और कैसे क्लिक करना है आप ठीक से देख लीजिए। आपकी 2 फिंगर्स होंगी जो आपकी एक लेफ़्ट बटन पे एक राइट बटन पर होगी और उन्हीं 2 फिंगर्स से आपको इस पर क्लिक करना है, ओके स्टूडेंट्स। स्लाइड दैट इज ऑन रोलिंग द माउस द बॉल्स मूव्स, द माउस पॉइंटर मूव्स ऑन द स्क्रीन। जब भी आप अपने माउस को मूव करते हैं तो उसके अंदर जो बॉल होती है वो मूव करती है और उसी के अकॉर्डिंग आपका पॉइंटर मॉनिटर की स्क्रीन पर मूव करता हुआ नज़र आता है, ओके। ए माउस कैन बी यूज टू ओपन एंड क्लोज कंप्यूटर प्रोग्राम्स। आपका माउस आपके कंप्यूटर पे जो भी प्रोग्राम्स ओपन हैं या फिर जो प्रोग्राम्स आपको डिस्प्ले हो रहे हैं उन्हें क्लोज करने के लिए या फिर ओपन करने के लिए भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। वी प्ले गेम्स, ड्रॉ पिक्चर्स बाय क्लिकिंग ऑन इट्स बटन। हम माउस की हेल्प से गेम्स प्ले कर सकते हैं, कोई पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। पेंट में मैंने आपको बताया था ना, यू कैन ड्रॉ द पिक्चर्स ऑन पेंट, ओके। तो माउस की हेल्प से आप ये फंक्शन भी वहाँ पर कर सकते हैं। इट कैन आल्सो बी एज एन अल्टरनेटिव टू कीबोर्ड और विद द कीबोर्ड। यहाँ पर आप माउस को कीबोर्ड की जगह पर भी यूज़ कर सकते हैं। हम कीबोर्ड की हेल्प से भी किसी भी
आइकन को पॉइंट आउट कर सकते हैं और वही वर्क हम माउस की हेल्प से भी कर सकते हैं। नाउ सी पॉइंटर। आपका पॉइंटर कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पे कैसा नज़र आता है? यू कैन सी हेयर इन द डायग्राम। आपका एक एरो की तरह है, आपका माउस का पॉइंटर नज़र आता है। द पॉइंटर इज़ एन एरो एज शॉन इन द फिगर। पॉइंटर आपको एक एरो का जैसा होता है जो आपको फिगर में नज़र आ रहा है। द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर इज़ कंट्रोल्ड बाय द बॉल ऑफ माउस। आपका ये जो एरो है वो पॉइंटर, वो आपका कैसे हम उसे कंट्रोल करते हैं, माउस में जो बॉल लगी होती है ना नीचे, उसकी हेल्प से हम उसको कंट्रोल करते हैं। पॉइंटर शेप्स। पॉइंटर शेप्स, आपका जो माउस का पॉइंटर होता है उसकी मेनली 4 शेप्स होती हैं। ओके, हर शेप आपका अलग एक मीन रखती है, हर एक मतलब होता है कि आपका ये शेप बन रहा है तो इसका मतलब माउस का क्या वर्क चल रहा है। नेक्स्ट वाला तो कुछ भी आपका इसमें इन चारों में से कोई भी शेप यदि पॉइंटर की आपकी बनती है तो उसका एक अलग मीन होता है। तो द शेप ऑफ द पॉइंटर चेंज डिपेंडिंग ऑन द टास्क आर परफॉर्मिंग एंड द एप्लीकेशन आर यूजिंग ऑन द कंप्यूटर। जैसे ही आपकी शेप चेंज होती है तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा टास्क आपका वहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। ओके, अब हर एक शेप को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सी द नेक्स्ट पॉइंटर शेप्स। फर्स्ट इज हॉर ग्लास। It indicates that an application is working but it need to wait. ये जब का आपका हॉर ग्लास बनता है तो हॉर ग्लास का मतलब क्या होता है कि आपकी जो भी एप्लीकेशन वर्क कर रही है, जो भी प्रोसेस आपका चल रहा है उसमें थोड़ा टाइम और लगेगा। ओके, ये आपका शो करता है कि एप्लीकेशन आपका कंप्लीट होने में टाइम ले रही है। ओके, नेक्स्ट इज डबल एंडेड एरो। आपका डबल एंडेड एरो, व्हाट द मीन ऑफ इट? इट इंडिकेट दैट द माउस कैन बी यूज टू रिसाइज द विंडो। आपने कोई भी एप्लीकेशन ओपन की हुई है और आपको उसको रिसाइज करना चाहते हैं तो ये डबल एंडेड एरो आपको रिसाइज करने का सिंबल शो करती है। तो ये इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो भी चीज़ ओपन है आप उसको बड़ा या छोटा करना चाहते हैं, रिसाइज करना चाहते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज उसका साइज करना चाहते हैं तो इसकी हेल्प से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आई बीम। इट इंडिकेट्स द इंसर्शन पॉइंट इन द टेक्स्ट मोड। ये आई बीम आपका क्या डिस्प्ले करता है? जब भी आप कुछ टाइप करते हैं तो वहाँ पर आपका ये आई बीम डिस्प्ले होता है। इंसर्शन पॉइंट जहाँ भी आपका ये आई बीम डिस्प्ले हो रहा हो वहाँ से आप टाइप कर सकते हैं, तो ये आपका आई बीम होता है। नाउ लास्ट इज मूव। इट इंडिकेट द माउस कैन बी यूज टू मूव एन ऑब्जेक्ट। ये आपके जो 4 आपके एरोस आपको नज़र आ रहे हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो ये आपका क्या है? ये आपका शो करता है कि आपका माउस ने किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड किया हुआ है, आप चाहें तो उसे मूव करवा सकते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह मॉनिटर स्क्रीन पर उसे प्लेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे क्या हुए? पॉइंटर्स के आपके 4 शेप्स हुए। नाउ वी आर गोइंग टू दैट इज थिंग्स यू कैन डू विद द माउस। ये आपकी वो चीज़ें शो करेगा जो आप माउस के साथ में कर सकते हैं। तो देखें हम माउस के साथ में क्या क्या कर सकते हैं। सेलेक्टिंग एंड डीसेलेक्टिंग द आइकन्स। हम माउस के हेल्प से आइकन्स को सेलेक्ट और डीसेलेक्ट कर सकते हैं। टू सेलेक्ट एन आइकन सिंपली क्लिक ऑन इट। ओके, जब भी हमें कोई भी आइकन सेलेक्ट करना है तो क्या करना है? उस पर आपको क्लिक कर देना है। इट विल बी हाईलाइटेड, तो आपका वो क्या हो जाएगा? हाईलाइट हो जाएगा। अब फर्स्ट फिगर देखिए, वहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है, उसका एक पिक्चर भी लगा हुआ है और साथ में लिखा हुआ है सिलेक्टेड आइकन। दैट मीन्स हमने माउस से वहाँ पर क्लिक किया था कंप्यूटर के ऊपर तो वो आइकन क्या हुआ? सेलेक्ट हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टू डीसेलेक्ट एन आइकन क्लिक अवे फ्रॉम इट। आपको किसी भी आइकन को डीसेलेक्ट करना है तो उससे दूर कहीं भी आप क्लिक कर दीजिए तो वो आइकन आपका क्या होगा? डीसेलेक्ट हो जाएगा। द आइकन विल बी डिस्प्लेड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जब आपने अपना माउस पॉइंटर कहीं और क्लिक कर दिया है तो वो आइटम आपका क्या हो जाएगा? डीसेलेक्ट हो जाएगा और अपनी जैसी ओरिजिनल फॉर्म में था उसमें वो आ जाएगा। ओके, स्लाइड
थिंग्स यू कैन डू विद द माउस। आप माउस के साथ में और क्या कर सकते हैं? सेलेक्टिंग एडजेसेंट एंड नॉन एडजेसेंट आइटम्स। आपके साथ में जो भी वहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, ठीक है, जो भी आइटम्स, जो भी आइकन्स आपके वहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं, आप उन्हें सेलेक्ट और कैसे कर सकते हैं? तो देखते हैं। लेफ्ट क्लिक ऑन द फर्स्ट आइटम टू बी सेलेक्टेड। आपको क्या करना है? लेफ्ट क्लिक, आपके मैंने बताया था माउस में आपकी दो क्लिक होते हैं, लेफ्ट बटन और राइट बटन होते हैं। तो लेफ्ट वाले बटन से हम लेफ्ट क्लिक करते हैं, राइट बटन से हम राइट क्लिक करते हैं। तो अभी हमें लेफ्ट क्लिक यूज़ करना है। लेफ्ट क्लिक ऑन द फर्स्ट आइटम टू बी सिलेक्टेड। आपको जो भी फर्स्ट आइटम है उस पर लेफ्ट क्लिक करना है। होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड क्लिक ऑन द लास्ट आइटम टू बी सिलेक्टेड। आपको क्या करना है? फिर आपने फर्स्ट आइटम पे क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक, ठीक है, और फिर शिफ्ट की प्रेस करनी है और माउस की जो पॉइंटर है उसको लास्ट आइटम तक या तो स्क्रॉल कर लें या फिर वहाँ पर नेक्स्ट लास्ट वाले पे आप क्लिक कर दें। तो उससे क्या होगा? वो सभी जो भी चीज़ें आपने वन टू लास्ट, फर्स्ट टू लास्ट आपने सेलेक्ट की हैं वो आपकी हाईलाइट हो जाएंगी। रिलीज द शिफ्ट की, ऑल द एडजेसेंट आइटम्स गेट सेलेक्टेड। तो वो आपके सारे आइटम्स क्या हो जाएंगे? सेलेक्ट हो जाएंगे। सेम नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग नॉन एडजेसेंट आइटम्स। ठीक है, अभी तो आपने क्या किया था? आपने वहाँ पे जितने भी आइटम्स थे फर्स्ट टू लास्ट आपने सभी को सिलेक्ट किया था, लेकिन अब आप चाहते हैं कि आप उनमें से कुछ को ही सिलेक्ट करें, सबको सिलेक्ट नहीं करें। तो आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स? सेलेक्ट नॉन एडजेसेंट आइटम्स, ठीक है, होल्ड डाउन द कंट्रोल की। आपको क्या करना है? पहले आपने कौन सी की दबाई थी? शिफ्ट की दबाई थी। अब आपको क्या करना है? कंट्रोल की प्रेस करनी है। तो होल्ड डाउन द कंट्रोल की, क्लिक ऑन ईच ऑफ द आइटम टू बी सिलेक्टेड वन बाय वन। अब आपके जो भी आइटम्स हैं उन्हें आपको क्या करना है? वन बाय वन क्लिक करना है। तो क्या होगा? कंट्रोल की प्रेस करे रहने से आपकी सिर्फ वही आइटम सेलेक्ट होंगी जिन पे आपने क्लिक किया है। इन दिस वे यू कैन सेलेक्ट द नॉन एडजेसेंट आइटम्स। तो इससे क्या होगा? आपको सारे आइटम सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी आइटम्स चाहते हैं बस वही आपके सेलेक्ट होंगे। ओके, डबल क्लिक, pressing the left mouse button twice in a quick manner is called double click। आपके माउस में दो बटन होते हैं, लेफ्ट बटन को आप दो बार एक साथ ही क्लिक कर देंगे तो आपका क्या कहलाता है? डबल क्लिक कहलाता है। दिस टेक्निक इज़ यूज टू ओपन फाइल्स, फोल्डर्स एंड द फोटोग्राफ्स। आपकी ये जो टेक्निक होती है कि आपने एक लेफ्ट बटन को दो बार एक साथ क्लिक किया है, तो ये क्या वर्क करती है? आपकी किसी भी फाइल को या फोल्डर को या फोटोग्राफ्स को ओपन करने का वर्क करती है। नेक्स्ट, दैट इज़ व्हाट योर माउस एंड शोइंग द प्रेस ट्वाइस। आपका जो लेफ्ट बटन है इसको आपको अपनी फिंगर से, ठीक है, दो बार कंटिन्यू फास्टली प्रेस करना है। तो वो क्या होगा? जो भी आपकी फाइल, फोल्डर या फोटोग्राफ है वो आपकी ओपन हो जाएगी और मॉनिटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगी। पॉइंटर शेप्स, फर्स्ट इज hourglass, it indicates that an application is working but it need to wait। ये जब का आपका hourglass बनता है तो hourglass का मतलब क्या होता है कि आपकी जो भी एप्लीकेशन वर्क कर रही है, जो भी प्रोसेस आपका चल रहा है उसमें थोड़ा टाइम और लगेगा। ओके, ये आपका शो करता है कि एप्लीकेशन आपका कंप्लीट होने में टाइम ले रही है। ओके, नेक्स्ट इज डबल एंडेड एरो। आपका डबल एंडेड एरो, व्हाट द मीन ऑफ इट? इट इंडिकेट दैट द माउस कैन बी यूज टू रिसाइज द विंडो। आपने कोई भी एप्लीकेशन ओपन की हुई है और आपको उसको रिसाइज करना चाहते हैं तो ये डबल एंडेड एरो आपको रिसाइज करने का सिंबल शो करती है। तो ये इसका मतलब सी, रिलीज द माउस बटन आफ्टर मूविंग द आइटम टू द न्यू प्लेस। आपकी जो भी न्यू प्लेस है आप उसे इस तरीके से ड्रैग करके रिलीज़ कर दीजिए तो आपका वो ड्रैगिंग कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? माउस के आपके बहुत सारे वर्क हैं जो हमने आज डिस्कस किए। यू कैन सी ड्रैगिंग, you can see double clicking, you can see the selecting the items, you have seen all the pointer shapes. So friends, today we have done. Next week we will see the brain developer of this chapter. तब तक के लिए चिल्ड्रंस
स्वस्थ रहें, घर में रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। पढ़ते रहें और अपने आप को बीमारी से बचा के रखें। तो बाय बाय, थैंक यू।